यस बच्चा, क्या हाल चाल। सर आज हमको जो स्टार्ट करना है दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप आपने ये वाले वीडियोस को देख लिया होगा एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, ठीक है। ये दोनों वाला पार्ट अपना हो गया है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब अपने को स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी दैट कवर्स योर 15 मार्क्स अप्रॉक्सिमेटली टू 7 to 8 क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ योर 50 क्वेश्चन। चलो जी, बिना किसी देरी का अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट हाँ वही है आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जून 26। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। सर एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन। सर प्रोबेबिलिटी होती है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सर टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, 52 कार्ड्स। भाई 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड, टेक्निकली देखो तो 52C1, भाई 52 में से एक को उठाना है यानी 52C1, या फिर टोटल भी बोल सकते हो 52। एंड क्वीन टोटल कितनी होती है सर, 4। हर 13 13 के पेयर में, ठीक है, हर एक में क्वीन रहती है। आपका स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, स्पेड हाफ क्लब एंड आपका स्पेड हार्ट क्लब एंड डायमंड, ठीक है। ये चारों शेप में 13 13 कार्ड्स रहते हैं, हर 13 13 कार्ड में एक एक क्वीन रहती है। तो सर चार में से अगर कोई भी एक को उठा लूँ, 4C1, कोई भी चार में से एक को उठा लूँ, तो सर वो हो जाएगी अपना फेवरेबल कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 1/13, दैट इज योर ऑप्शन सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स एट रैंडम। सर अब की बार दो कार्ड उठाए गए, ठीक है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी टू किंग्स। सर टोटल किंग कितने होते हैं, हर इसमें किंग भी होता है, एक 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 एक, टोटल 4 किंग होते हैं। तो सर फेवरेबल क्या हो जाएगा कि उन चारों किंग में से किसी दो को मैं उठा लूं, यानी फेवरेबल हो जाएगा 4C2। एंड टोटल क्या हो जाएगा सर, 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स में से कोई भी दो कार्ड्स उठाऊं, 52C2। तो ये हो जाएगा फेवरेबल, ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं क्या हो जाता है। 4C2 होता है 4 × 3/2, एंड 52C2 होता है 52 × 51/2। चलो ये हो जाएगा आपका 6/26 × 51, दैट इज योर 1326। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं 6 से, तो ये हो जाएगा 221, 1/221। है क्या ऑप्शन सर, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी दिक्कत है तो डाउट पूछ लेना में से, ठीक है। टिकट्स आर नंबर्ड 1 to 100, tickets are numbered 1 to 100, they are well shuffled and a ticket is drawn at random, ticket is drawn at random, what is the probability that a drawn ticket is a even number। मेरे को एक बात बताओ, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल टिकट्स कितने हैं। सर टोटल टिकट्स 100 है, उसमें से मेरे को एक उठाना है। तो सर वो जो मैं उठा रहा हूँ वो इवन होना चाहिए। तो सर इस 100 में से 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे, 1 2 3 4 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो 50 ऑड 50 इवन यानी 50 हो जाएगा फेवरेबल। तो क्या हो जाएगा सर, 50/100, दैट इज 1/2। एंड ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी कार्ड में उठाऊं या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, 50 50 चांसेस है, 50 50 चांसेस है, हाँ 1 से 100 तक के में। तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, डायरेक्टली भी सोच सकते हो। टू कार्ड्स आर थ्रोन एट वंस, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी, सर कार्ड को थ्रो कैसे करे, कार्ड को तो पिक करते हैं ना, वो तो टू डाइस को थ्रो करते हैं, वो तो टू डाइस को थ्रो करते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना कार्ड की जगह डाइस होना चाहिए, कार्ड की जगह डाइस होना चाहिए, ठीक है। और डबलेट्स क्या होते हैं सर, डबलेट्स मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। आपका जो डाइस रहता है सर, पहले डाइस में 6 नंबर्स रहते हैं, दूसरे डाइस में भी 6 नंबर रहते हैं, तो दो डाइस को मैं थ्रो करूंगा तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है सर, 6 × 6, दैट इज 36। सर कैसे, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, अप टू 1 के साथ 6, ऐसे ही 2 के साथ 1, सो ऑन, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाता हूँ, डाउट है तो पूछ लेना। टोटल है 36, और फेवरेबल कितना है सर, फेवरेबल है 6। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, दैट इज योर ऑप्शन ए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो सी नहीं होगा, सी होगा तो ए नहीं होगा, ऐसे आपस में साथ में नहीं आएंगे। इक्वली लाइकली मतलब तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। एंड एग्जॉस्टिव, एंड एग्जॉस्टिव सर यानी इनके बाहर कुछ नहीं है, इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड करूं तो वो क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के ये पॉसिबिलिटी है। और तीनों अगर इक्वल है तो सर ऑब्वियस ही बात है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1/3। सर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और 3 में हिस्सों में बटा बांटना है मेरे को, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, खत्म। लेकिन 1/3 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ सी इक्वल टू 1/3। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, यानी पी डैश पी का ए डैश, पी ऑफ ए डैश यानी ए के बाहर वाला। तो टोटल 1 है, उसमें से अगर मैं पी ऑफ ए को माइनस कर दूं, पी के बाहर वाला आ जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। खत्म आंसर। ठीक है। अ कॉइन एंड अ डाइस आर थ्रोन, अ कॉइन एंड अ डाइस आर थ्रोन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और एन इवन नंबर? मेरे को एक बात बताओ, कॉइन में पॉसिबिलिटी कितनी होती है? हेड या टेल, 2 चांसेस है। और डाइस में कितने हैं? 6 चांसेस है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी सर? 12। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12। प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 12। तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। सर टोटल अपन ने लिख लिया है 12, फेवरेबल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, सर हमको हेड भी चाहिए और इवन नंबर भी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर या तो हेड के साथ 2 आ जाए, या हेड के साथ 4 आ जाए, या हेड के साथ 6 आ जाए। 3 फेवरेबल पॉसिबिलिटीज है अपनी, कितनी सर? 3 आउट ऑफ 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या तो कितनी हो जाएगी? 1/4। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 1/4, ठीक है। दिस बिकम्स योर आंसर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, सर एक बॉल को मैंने ना रैंडमली बॉक्स से उठाया है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल। सर उस बॉक्स में 6 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, 5 ब्लू बॉल है। तो टोटल बॉल्स कितने हैं? 15 बॉल्स है। टोटल बॉल्स कितने हैं? 15 बॉल। और एक बॉल को मेरे को उठाना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और वाइट। सर अगर वो इसमें से आ जाए या इसमें से आ जाए, अगर वो 6 में, अगर वो इन दोनों बॉल में से आ जाए, तो हमारी पॉसिबिलिटी मतलब हमारी जो फेवरेबल कंडीशन वो मैच कर जाएगी कि वो रेड होगा या तो वाइट होगा। तो रेड और वाइट टोटल कितने हैं सर? 10। फेवरेबल हो गए 10, टोटल हो गए 15। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, इस 10 में से कोई एक को सेलेक्ट करो, ये होगा फेवरेबल। इस 15 में से कोई एक को सेलेक्ट करो, वो होगा टोटल। तो ये हो जाएगा 10/15 इक्वल्स टू 2/3 और 0.667। दिस बिकम्स योर आंसर। खचैक। आगे बढ़ते हैं। चलो जी। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 बाय 1। सर एक एक करके ना 2 कार्ड्स को उठाने हैं अपन को, एक एक करके 2 कार्ड्स को उठाना है विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसेस? सर वो दोनों के दोनों एस हो जाए। तो सर प्रोबेबिलिटी होता है टोटल केस अपॉन फेवरेबल केस। सर एक्टिविटी क्या है अपनी? इवेंट क्या है? 2 कार्ड्स को उठाना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी? सर 52 कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड को उठाओगे तो वो टोटल केस हो जाएंगे। लेकिन सर फेवरेबल कितनी हो जाएगी? सर एस कितने रहते हैं? सर 4 कार्ड्स रहते हैं एस वाले, एस वाले 4, हर, स्पेड, डायमंड, हार्ट, और उसमें आपके एक एक ठोक एस रहते हैं। तो अगर मैं किन्हीं 4 में से कोई 2 उठा लूं, वो सारे 4 में से कोई 2 उठा लूं, तो हो जाएगा फेवरेबल अपना। ठीक है। तो 4C2 होता है दिस, और 52C होता है ये। 6 अपॉन, मेरे ख्याल से सेम, 1326, 1/221 हो जाएगा आंसर, सेम जैसे ऊपर आया था 1/221। ये हो जाएगा आंसर आपका बी वाला। चले जी आगे, आगे चलते हैं जी। अब बारी आती है आपकी पोस्टल टेस्ट पेपर जून 26 की। पोस्टल टेस्ट पेपर में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ लॉट कंटेन्स 10 आइटम्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। सर अगर 10 आइटम है उसमें से 3 डिफेक्टिव है,
तो 7 जो है वो क्या है, सही है, वो करेक्ट है, ठीक है। 3 items are chosen from the lot. 3 items are chosen from a lot at random, one after another without replacement. एक मिनट रुको, पहले उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, रिप्लेस नहीं कर रहा हूं अब मैं। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारे के सारे वो डिफेक्टिव हो जाए। सर सारे के सारे वो डिफेक्टिव हो जाए। टोटल केस क्या है सर, किस 10 आइटम में से 3 आइटम को पिक करना, यानी 10C3। 10 आइटम में से 3 आइटम को सेलेक्ट करना, 10C3। एंड फेवरेबल केस क्या है, इन्हीं 3 डिफेक्टिव में से तीनों को सेलेक्ट कर लेना, इन्हीं 3 में से तीनों को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपनी प्रोबेबिलिटी। सर ये तो एक ही केस होगा, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, पहले डिफेक्टिव उठाया, फिर डिफेक्टिव उठाया, फिर डिफेक्टिव उठाया, एक ही पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। 10C3 सर, 10C3 होता है 10 × 9 × 8/3 दैट इज योर 6। और ये कितना हो जाएगा आंसर, 2 4 जा 2 3 जा 3 3 जा 1/120, 1/120, जिसको अगर अपन करेंगे तो 1/120 करेंगे तो 0.008। सर ए वाला हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा आंसर। यस देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन 2 इवेंट्स हैपन साइमल्टेनियसली। सर एक साथ हो रही है इवेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑलवेज हैव एन इफेक्ट ऑन आउटकम ऑफ अ सेकेंड इवेंट। सर ये ऑप्शन गलत लग रहे हैं, रीजन, अगर मैं यहाँ पे कॉइन टॉस करूँ और यहाँ पे कॉइन टॉस करूँ, तो सर इसके हेड या टेल आने से इसमें टेल या हेड आएगा, ये तो डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो उसका इफेक्ट ऑलवेज तो नहीं होगा, ठीक है। आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। सर ये भी डिपेंड, ये भी नहीं है, ये भी डज नॉट, ऑलवेज डज नॉट, ये भी गलत लग रहा है। सर मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट, सर ये वाला सही लग रहा है। रीजन बीइंग, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखो अगर आप कॉइन वाला केस ले लो तो हाँ सर समझ में आते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे से इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड उठाने हैं, कोई भी 2 कार्ड उठाने हैं, तो सर पहला कार्ड चूज, देखो पहला अगर मैं बोलता हूँ मेरे को चाहिए एस और दूसरा चाहिए किंग, ठीक है। तो अगर मैं एस उठाऊं या नहीं उठाऊं, उससे फर्क पड़ेगा सेकंड वाले को। कैसे बोलना चाहिए, या फिर ऐसा आप समझो, देखो एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं, किसी एक का दूसरे में इफेक्ट, सर दैट इज डिपेंडेंस, ठीक, ठीक है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होता, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होता तो अपन बोल सकते हैं कि भाई पहले का दूसरे में इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल किया है सर, साइमल्टेनियसली। यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल किया है, साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली में ये चीज क्लियर नहीं किया कि 2 अलग अलग इवेंट हो रहे हैं कि एक ही इवेंट के अंदर 2 अलग अलग आउटकम चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट। अगर ये क्लियर करता इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलो जी, आंसर होगा बी, मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट। if an if an unbiased coin is tossed once, then the two events head and tail are, सर हेड और टेल क्या है, सर हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव है क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं आ सकते। इक्वली लाइकली है क्योंकि दोनों के आने की पॉसिबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। A bag contained 10 red and 10 green balls. A bag contained 10 red and 10 green balls. A ball is drawn from it. Probability that it will be green. सर ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर ये तो वही बात हो गई, हेड है टेल है, हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2 1/2 हाफ। सर 10 रेड है 10 ग्रीन है, आधे ग्रीन है आधे रेड है, तो इक्वल इक्वल चांसेस है दोनों के उठाने का, ठीक है। तो 10/20 यानी कि 1/2 दैट इज योर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। PYQ December 25. Probability of an event lies in the interval. सब probability हमेशा 0 से 1 तक होती है, ठीक है। probability क्या होती है, 0 से 1 तक, इन्फाइनाइट करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 0 भी नहीं होगी 1 भी नहीं होगी, क्यों भाई क्यों नहीं होगी, 0 और 1 भी तो हो सकती है, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट दोनों में हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। 3 coins are tossed simultaneously. सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 × 2 × 2। What is the probability of getting exactly 2 heads?
सर दो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखो, हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड, या तो टेल हेड हेड, यही है एग्जैक्टली टू आने की पॉसिबिलिटी। ये है फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितना है? टू इंटू टू इंटू टू, टू की पावर क्यूब, टू क्यूब बेसिकली 8। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 3/8। इफ अ डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, सर अगर एक डाइस को अपन दो बार थ्रो कर रहे हैं एक के बाद एक, सर पहले में आने की पॉसिबिलिटी 6, दूसरे में की 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? पॉसिबिलिटीज 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7? सर 7 का सम लाना है, सर 7 का सम लाना है। इसके ऊपर ना एक शॉर्टकट वीडियो, एक शॉर्टकट वीडियो, ठीक है, एक मैंने डाली है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उसको आप देखना, मजा आ जाएगा आपको। सर उसमें मैंने बताया, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। उसमें ना मैंने आपको बताया है, क्या बताया है सर? चलो मैं लिंक नहीं डाल के यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सर मिनिमम सम क्या आ सकता है? 1 और 1। भाई एक डाइस में 1 आ जाए, दूसरे डाइस में 1 आ जाए, मिनिमम सम आ सकता है 1। मैक्सिमम सम आ सकता है 12, मैक्सिमम सम आ सकता है 12। बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर इसके आने की पॉसिबिलिटी है 1, 1,1। इसके आने की पॉसिबिलिटी है 1, 6,6। इसके आने की पॉसिबिलिटी है 2, इसके आने की पॉसिबिलिटी है 2। सर कैसे? 6,5 एंड 5,6, दो पॉसिबिलिटी है। इसमें भी दो, सॉरी 2,1, सॉरी 1,1, सॉरी स्टार्ट तो 2 से ही होगा ना सर, मिनिमम सम तो 2 ही होगा ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की 2 है। कैसे? कि सर 2,1 आ जाए, एक बार 1,2 आ जाए। इसमें क्या हो जाएगा सर? 5,6 आ जाए, एक बार 6,5 आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। कैसे सर? 2,2, 1,3, 3,1। इसकी पॉसिबिलिटी 3 है। तो आप देखोगे ना पैटर्न चलते जाएगा। पैटर्न कैसे? सर इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 3, पीछे से 1 2 3, आगे से 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। सर इन शॉर्ट सम ऑफ 7, 7 के सम आने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? 6/36। ये टेबल भले बनाने में मेरे को टाइम लगा, लेकिन आप सोचो, मैं आपसे बोलता हूँ कि हमको सम चाहिए 8 का, तो 8 का सम यानी 5/36। हमको सम चाहिए कम से कम 10, 10 और मोर, तो सर 10 और मोर में ये तीनों को ऐड कर लेंगे 6/36। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है तुरंत तुरंत आप निकाल सकते हो इस शॉर्टकट से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/36, दैट इज योर 1/6। कूल? यस सर, कूल। अल्टरनेट क्या है? सॉल्यूशन बैठ के बनाते रहो। कैसा कैसा सॉल्यूशन बनाते रहो? सर सम ऑफ 7 चाहिए 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4, कितना है? 4,3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। 6 फेवरेबल है, टोटल 36 है, 6/36 खत्म। Two balls are drawn randomly from a bag containing 4 white and 6 black ball. सर एक बैग है इसमें से 4 वाइट है, 6 ब्लैक बॉल है। इसमें से दो बॉल को मेरे को उठाने हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल्स आर वाइट। सर वो दोनों के दोनों मेरे को वाइट मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर इस 4 में से 2 को उठा लो भाई, 4 वाइट में से किसी 2 को उठा लो, ये होगा फेवरेबल। और 10 में से 2 को उठा लो, ये हो जाएगा टोटल केस। तो कितना आ जाएगा आंसर? ऊपर में आ जाएगा 6, अगर आप निकालो तो देख लो, ये हो जाएगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9/2, 45। तो 3 2 जा, ये 15 जा, 2/15 है क्या आंसर? सर 2/15 कितना आ जाएगा? 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय। कम से कम एक आ जाए, या तो ए आ जाए, या तो बी आ जाए, या तो दोनों आ जाए। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। सर या तो ए आ जाए, या तो बी आ जाए। तो सर ये वाला होना चाहिए, ए प्लस बी वाला होना चाहिए, ए प्लस बी वाला होना चाहिए। सर इसमें दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है कि सर ए आ जाए, बी आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी उस चीज, इसमें रिपीट केसेस भी तो आ जाएंगे ना, इसमें रिपीट केसेस भी आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा बी। वैसे ना ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ये जो है ना ये सही तरीका नहीं है, कायदे से ऐसे लिखना चाहिए सर, यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। अगर इंटरसेक्शन है तो मतलब ऐसा चीज जहां पे दोनों आ जाए, ऐसा चीज जहां पे कम से कम एक तो आ ही जाए, ऐसा। अगला देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर अ रेड और अ किंग। सर कार्ड को 13 13 उसमें बाइफकेट करते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। सर इसमें से ना आधे कार्ड्स, 26 कार्ड्स ब्लैक है और 26 कार्ड्स रेड है। ठीक है, रेड है। अब हमको क्या चाहिए सर, या तो रेड हो जाए, रेड हो जाए यानी या तो इन 26 में से कोई आ जाए, या तो किंग चाहिए। तो सर किंग एक्स्ट्रा कहाँ से आ सकता है, यहाँ तो इधर से एक आ सकता है, इधर से एक आ सकता है। अगर मैं बोलता हूँ 26, एक और एक, अगर 28 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड निकल के आ जाए, इन्हीं 28 में से कोई एक आ जाए, तो वो अपना फेवरेबल केस हो जाएगा। तो 28 अपॉन टोटल 52, खत्म आंसर। 4 7 जा 4 13 जा 7 अपॉन 13, दिस बिकम्स योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए तो हो ही रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए तो हो ही रहा है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सर इसमें इंटरसेक्शन वाला निकालना पड़ेगा अपने को, तो वो कैसे निकलेगा, देखो यूनियन क्या होता है सर, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करो एंड इंटरसेक्शन को माइनस करो। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर एलसीएम लेते नहीं बनता है, तो सीधा सीधा कैलकुलेटर उठाना और चालू हो जाना। कैलकुलेटर में एम प्लस वाली चीज़ें तो सीखी होगी ना आपने, उतना तो आई कैन लाइक एक्सपेक्ट। ये ऐड क्यों आना चालू हो गया सर, ऐड को हटाओ, चलो जी ऐड वाले जाओ। देखो 1/3 एम प्लस, 1/4 एम प्लस, 1/2 एम माइनस एम आर सी, 0.083333। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0.8333 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है 1/3, जिसको अपन बोल सकते हैं 0.3333। तो अगर अपन कैलकुलेटर से निकाले तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.3333, 1.5 कितना आ रहा है 1.5। रुको कुछ गड़बड़ की क्या, 0.083333 डिवाइड बाय 0.33333, ये आ रहा है 0.25, कितना आ रहा है 0.25, 0.25 होता है 1/4, 1/4 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। पी वाई क्यू जून 25। सर पी वाई क्यू जून 25 इसको भी निपटा लेते हैं, एक एक करके सबको निपटा लेंगे सर। इंटरसेक्शन जीरो है यानी कॉमन जीरो है, उसके बाहर कुछ मतलब कॉमन जीरो है, कॉमन जीरो है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए आएगा तो बी नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा, पहला चीज है। इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन वन है यानी इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा ए में ही आएगा या तो बी में आएगा, या तो ए में आएगा तो बी में आएगा। सर तो इससे पता चला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इससे पता चला कि एग्जॉस्टिव है, तो म्यूचुअल भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, सर डी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 रिपीट सेम है, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर ये कहाँ गया, इसको मैं हटा देता हूँ पेज को। देखो 42 वाला क्वेश्चन और 41 वाला, ये क्या है सेम है, ये क्या है सेम है। अब आप एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, मैं तो कर ही लेता हूँ, मैं तो निकाल ही देता हूँ आपके लिए। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 3/8 प्लस 1/2 माइनस 3/4।
एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लो, कैलकुलेटर से करना चाहो तो कैलकुलेटर से करो। चलो मैं इस बार एलसीएम ले लेता हूँ। 3 + 4 -6 ये हो जाएगा 1/4। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 1/4 और पी ऑफ बी कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। एक सेकेंड, 1/2 ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ है? अब 1/2 ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ है? देखो सर, सोचो सर, सोचो सोचो। 3/8 + 1/2 -3/4। ओके, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना। एलसीएम यहाँ पे 8 आता, एलसीएम 8 आता तो ये 1/8 होता। कितना होता 1/8? तो ये 1/8 होगा। और 1/8/1/2 कितना हो जाएगा 1/4। आंसर क्या आ जाएगा 1/4। दिस बिकम्स योर आंसर। सेम है, सेम जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड। सर लीप ईयर क्या होता है? 366 डेज। इसमें 364 डेज तो ऐसे होते हैं जिसमें 7 वीक्स कंप्लीट होते हैं, 7 डेज कंप्लीट होते हैं। 7 × 52 यानी 52 वीक ऐसा है, 52 वीक्स ऐसा है जिसमें हर वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 364 डेज। सर एक्स्ट्रा 2 दिन बचते हैं, एक्स्ट्रा 2 डेज बचते हैं, एक्स्ट्रा 2 डेज। तो सर 53 फ्राइडे चाहिए हमको, 53 फ्राइडे चाहिए। तो सर 52 फ्राइडे तो आएगा ही आएगा, एनीवेज आएगा। ठीक है, एनीवेज आएगा। तो सर ये जो 2 दिन है एक्स्ट्रा वाले, उसमें क्या क्या आ सकता है? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पॉसिबिलिटी 7। और फेवरेबल क्या है सर? 53 फ्राइडे चाहिए, यानी एक फ्राइडे आ जाए या तो ये वाला फ्राइडे आ जाए। तो 2/7 दैट इज योर 2/7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना ना। यस, क्या बोल रहा है कि सर द एक्सप्रेशन फॉर द इवेंट नाइदर ए नॉर बी अकर्स। ना तो बी चाहिए ना ए चाहिए, ना तो बी चाहिए ना तो ए चाहिए। सर नाइदर बी नॉर ए अकर्स का अगर अपन डायग्राम बनाए तो सर ये बाहर होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए, ए के अंदर भी नहीं आना चाहिए, बी के अंदर भी नहीं आना चाहिए। बेसिकली ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिला के इनके अंदर, सर इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं अपन? पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए में आ जाए तो बी में आ जाए, दोनों में आ जाए चलेगा। लेकिन सर इसके बाहर चाहिए, यानी डैश लगा दो इसके बाहर, यानी डैश, डैश कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसा दिया है क्या? ऐसा नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, हाँ नहीं दिया है, दिया है, दिया है, बी दिया है ना, बिल्कुल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन्स 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स। एक कोई कंटेनर टाइप का है ऐसा समझ लो उसको, उसके अंदर 2 रेड और एक ग्रीन बॉल है। अनदर अर्न कंटेन्स 2 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, एन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम इट। ठीक है सर, if the ball is found to be red, then what is the probability that the ball is selected from the first urn? सर हमको इतना श्योर है, क्या चीज़ का श्योर है? कि सर वो बॉल जो है वो रेड ही मिला है। तो सर रेड मिलने की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? सर ऑप्शन 1 होगा पहली बात तो, क्या कि मैंने क्या किया था सर, फर्स्ट अर्न में से सेलेक्ट किया था। तो फर्स्ट अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 1/2। एंड रेड बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 2/3। सर 2/3। सर पहले को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दोनों में इसकी भी इक्वल पॉसिबिलिटी, उसको सेलेक्ट करने की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो पहले को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसमें से रेड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है सर सेकेंड अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3।
इसमें से रेड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/4, तो सर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, टोटल हो जाएगी 1/3 प्लस 1/4, दैट इज योर 7/12। एलसीएम लोगे तो फेवरेबल क्या चाहिए सर अपन को, फेवरेबल क्या चाहिए सर, फेवरेबल चाहिए कि रेड हो और फर्स्ट वाला हो, रेड हो और फर्स्ट वाला हो, यानी कि 1/3। तो सर फेवरेबल 1/3, टोटल 7/12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम जा 4/7, आंसर क्या हो जाएगा 4/7, 4/7। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। PYQ December 24, PYQ December 24, ABC are equally likely, mutually exclusive and exhaustive, repeat event है, repeat क्वेश्चन है। 1/3, 1/3, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3 होगी, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, एन एग्जॉस्टिव है, यानी इसके बाहर नहीं है, तीनों का सम 1 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट पास इन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स दोनों में पास हो। अच्छा, इंडिविजुअल दे रखा है, अकाउंटिंग में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, इको में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट पास ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स बोला है ना। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं सर, ये क्या है, ये क्या है सर, ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी, सर ए है, ये बी है। अगर मेरे को चाहिए ओनली ए, तो सर क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को माइनस करना पड़ेगा, कॉमन एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सर कॉमन एरिया किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन। और क्योंकि अकाउंट में पास होने पे और इको में पास होने में दोनों डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं कि अकाउंट में पास हुआ तो उसमें फेल ही होगा, इसमें पास हुआ तो इसमें फेल होगा, नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन निकालना रहता है तो वो क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो 0.5 इंटू 0.6, दैट इज योर 0.03, 30 हो जाएगा ना, 30.30, ठीक है, 0.30, 0.30। अब सर ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5, उसमें से मैं कॉमन माइनस कर देता हूँ 0.3, ये हो जाएगा ओनली ए की प्रोबेबिलिटी। और ओनली बी के लिए सर 0.6 में से माइनस कर देता हूँ 0.3, तो हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.3, टोटल कितना हो जाएगा सर 0.5, टोटल हो जाएगा 0.5 आंसर। आपने समझा क्या, मैं वापस से बताता हूँ, देखो सर मेरे को क्या चाहिए, किसी भी एक ही सब्जेक्ट में पास हो। सर किसी एक सब्जेक्ट में पास हो मतलब, इसका मतलब ये होता है कि या तो केवल ये वाले एरिया में आ जाए, या तो केवल ये वाले एरिया में आ जाए, या तो केवल ये एरिया में आ जाए, या तो केवल ये एरिया में आ जाए। तो सर एक काम करते हैं ना, ए को ऐड करते हैं, बी को ऐड करते हैं, और दोनों में से जो कॉमन एरिया है उसको रिमूव कर देंगे दोनों में से। तो सर कॉमन एरिया कैसे निकला, इंटरसेक्शन कैसे निकला, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के प्रोबेबिलिटी को। तो ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, कि दोनों के एक साथ होने की। तो उसको तो अपन को माइनस करना पड़ता, तो एक बार ए को लिया उसको माइनस किया, फिर एक बार बी को लिया उसमें से माइनस किया। तो ये क्या आ जाएगा, ओनली ए और ओनली बी, ओनली मैथमेटिक्स ओनली इकोनॉमिक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे इन अ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे इन अ लीप ईयर। सर यहाँ पे ना कुछ तो 52 संडे इन अ लीप ईयर, ये गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। सर लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और सर 366 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो सर 52 इंटू 7 ये होता है 364 डेज, एंड बचे हुए रहते हैं 2 डेज। सर 52 संडे तो एनीवेज आएंगे ही आएंगे, 101% आएंगे, श्योर इवेंट है ये तो। यहाँ पे होना चाहिए 53 संडेज, क्या होना चाहिए 53 संडे, ठीक है। तो सर 53 संडे कैसे आएंगे सर, 52 तो आएंगे ही आएंगे। बचे हुए जो 2 दिन है उसमें क्या क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे,
ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई सर 7, और हमको फेवरेबल कितना चाहिए, या तो ये वाला संडे आ जाए, या तो ये वाला संडे आ जाए, सैटरडे संडे आ जाए तो संडे मंडे आ जाए, तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। सर एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है सर, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या तो एग्जैक्ट 2 हेड आ जाए, या तो तीनों हेड आ जाए। ठीक है, या तो तीनों हेड आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, फेवरेबल कितने हो जाएंगे 4, और टोटल कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 दैट इज और 8, 1/8 आ जाएगा आंसर, सॉरी 1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर, आगे बढ़ते हैं। Box contains 5 red and 3 white ball. Two balls are drawn at random simultaneously from a box. Find the probability that the of getting two same color. सर या तो सेम कलर में 2 रेड बॉल आ जाए, या तो सेम कलर में 2 वाइट बॉल आ जाए। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर इसके अलावा। तो देखो 2 रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है सर, 5 में से 2 रेड बॉल आ जाए, 5 रेड में से 2 रेड बॉल आ जाए, या तो 3 वाइट में से 2 वाइट बॉल आ जाए। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए सर, 5C2 प्लस 3C2 दैट इज योर 10 प्लस 3 दैट इज योर 13। फेवरेबल कितना हो गया 13, और टोटल केस कितने हैं 8 में से 2 सेलेक्ट करना, 8 में से 2 सेलेक्ट करना दैट इज योर 42। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है 13/28, दिस बिकम्स योर आंसर। सर ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, देखो P ऑफ B इंटरसेक्शन C, सॉरी P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 4/9, और हमको निकालना क्या है सर, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो सर देखो इसके लिए पहले तो ये वैल्यू चाहिए, ये तो ऑलरेडी दे रखी है, इस इक्वेशन से निकालते हैं। इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9 इंटू P ऑफ A दैट इज 2/3, तो कितना हो गया सर, ये हो गया 8/27, 8/27। ठीक है, इसको उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे, 8/27 डिवाइड बाय P ऑफ B, और P ऑफ B दे रखा है 1/2 है, P ऑफ B कितना है 1/2, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 16/27। कितना हो जाएगा 16/27, है क्या ऑप्शन सर, बिल्कुल ऑप्शन है। अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस, सर किसी अनबायस्ड कॉइन को 3 बार टॉस किया, यानी टोटल आउटकम और फेवरेबल क्या है सर, फर्स्ट इफ द फर्स्ट टॉस गेट्स हेड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोल रखा है कंडीशनल है, कंडीशन बता रहे हैं इफ द फर्स्ट टॉस गेट्स हेड, यानी कि सर पहला हेड रहेगा ही रहेगा, आगे जो भी देख लो, आगे जो भी देख लो पहला तो हेड रहेगा ही रहेगा। तो सर पहला हेड रहेगा तो इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया कि हम 2 बार टॉस, एक तो फिक्स हो गया, तो अब अपन आगे 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और हमको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 1 मोर हेड, यानी इसके बाद एक ही हेड चाहिए, या तो हेड टेल आ जाए या तो टेल हेड आ जाए। फेवरेबल कितने हो गए सर, 2 ही हो गए, और टोटल कितने होंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 यानी 0.5। ठीक है, चलो जी PYQ जून 24 देखते हैं। इफ फॉर द इवेंट्स if for the events A and A कॉम्प्लीमेंट्री, A एंड A का कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, बट सर हमको तो पता है अगर आप A में उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड करते हो तो सम 1 होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, सम 1 होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो सर A और A कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताना है, और दोनों इक्वल है, दोनों का सम 1 है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों क्या है सर, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि सर अगर ए के अंदर आएगा तो ए के बाहर कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे आएगा। तो पहला चीज तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एंड सर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो म्यूचुअली लाइकली भी हो जाएगा, इक्वली लाइकली भी हो जाएगा।
आगे देखते हैं। हेलो, अटक रहे क्या? नहीं अटक रहे, ठीक है। टू परफेक्ट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सर दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी, आउटकम 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। सर सम ऑफ 8 शॉर्टकट बताया था, 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5। सर 5/36। क्या शॉर्टकट याद है क्या? अगर शॉर्टकट नहीं समझी पिछले वीडियो में भी मेरे को कमेंट करना, मैं आपको शॉर्टकट वाली वीडियो का लिंक भेज दूंगा। चलो, फॉर द इवेंट्स ए एंड बी, इफ पी ऑफ ए 1/2 है, पी ऑफ बी 1/3 है, यूनियन दे, हाँ यूनियन दे रखा है। सर ये पूछे, अगेन रिपीट टाइप का क्वेश्चन है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। अगर अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो सर पी ऑफ बी तो दे रखा है, आंसर आ जाएगा। तो देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है पुट कर देते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12। चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, चाहो तो एलसीएम ले लो। मैं सर एलसीएम ले लेता हूँ फटाक से। 1/4। सर इसकी वैल्यू आ गई 1/4, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3, तो आंसर हो जाएगा 3/4। दैट इज योर ऑप्शन ए। सर इंडिपेंडेंट कब होगा दोनों इवेंट? दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट तब होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। पहले ऑप्शन, पहले सब में क्या बोल रहे हैं सर? एलएचएस तरफ क्या है, पी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी तो हो ही रहे सर, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन सर इंटरसेक्शन क्या होता है इंडिपेंडेंट के केस में? दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो ये कट गया। तो सर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब इंडिपेंडेंट है तो पी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं ना, तो पी ऑफ ए तो पी ऑफ ए ही हो जाएगा ना। डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि कंडीशन के ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी तो हो रहा है, अरे बी हो रहा है उसको छोड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, खत्म, ऐसा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ क्वीन ऑफ स्पेड। किंग और अ क्वीन ऑफ स्पेड, सर ये तो एक ही होता है, ये भी एक ही होता है, क्यों सर? किंग ऐसे चार होते हैं लेकिन स्पेड का किंग तो एक ही होता है ना, वैसे ही स्पेड की क्वीन तो एक ही होती है ना। तो फेवरेबल कितना है, 2, टोटल कितना है 52। आंसर क्या हो जाएगा 1/26, बी ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। सर डाइस को मैं अगर थ्रो करता हूँ तो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6, और प्रोबेबिलिटी सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 मतलब या तो 3 आ जाए या तो 6 आ जाए। तो फेवरेबल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4/6, दैट इज योर 2/3। दिस बिकम्स योर आंसर। पी वाई क्यू दिसंबर 23। अब दो चीज बची, देखो पी वाई क्यू दिसंबर 23 एंड सर ये क्वेश्चन बैंक। लेकिन सर क्वेश्चन बैंक छोटी नहीं है। आप देखो, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, कोई दिक्कत नहीं, निपटा लेंगे अपन। सर हम सब करेंगे सब, हमको मार्क्स चाहिए सर, हमको मार्क्स लाने से मतलब है। एफर्ट हम डालेंगे, एफर्ट मैं भी डालूंगा, एफर्ट आप भी डालना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 3 इफ 2 डाइस आर थ्रोन? सर 2 3 4 5, सम आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितने केसेस हैं, 1 2 3, शॉर्टकट बताया था। तो 3 सम आने का कितने केसेस है, 2, 2/36, दो डाइस के केस में तो 1/18। शॉर्टकट वाली वीडियो देख लेना, काम की है बहुत, ठीक है। टू अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। सर यहाँ तो नहीं आए हेड तो भी चलेगा, या तो एक हेड आ जाए तो भी चलेगा, इससे ज्यादा हेड नहीं चाहिए हमको। तो फेवरेबल कितनी हो गई, सॉरी, हाँ एटमोस्ट वन हेड। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए सर, 3/4, 3/4।
देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 1/5। सर ए प्रोबेबिलिटी, ए हिट कर रहा है टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। बी नॉट हिटिंग द टारगेट इज 3/4। तो सर प्रोबेबिलिटी ए हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5, और ए नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, 4/5। सिमिलरली बी नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो बी हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। टोटल केस 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, सर टारगेट को किस तरीके से हिट कर सकते हैं, सर टोटल में से ना वो केस को माइनस कर देना जिसमें दोनों ही हिट नहीं कर पा रहे, जिसमें दोनों ही हिट नहीं कर पा रहे। तो सर अगर ए हिट नहीं कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 और बी हिट नहीं कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो सर ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जिसमें दोनों हिट नहीं कर रहे, इसको आप टोटल में से माइनस कर देना तो सारे केसेस आ जाएंगे कौन से, जिसमें एक बार हिट कर रहे हैं, दोनों बार हिट कर रहे हैं, ऐसा। तो कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। Two cards are drawn from a well shuffled pack of cards. The probability of getting two hearts. Two heart. Probability of getting two heart. सर हार्ट, स्पेड, क्लब और क्या है डायमंड। इन चारों में से हमको चाहिए कोई भी दो कार्ड को उठा रहे हैं। सर टोटल 52 कार्ड में से मैंने दो कार्ड्स को पिक किया, ये हो गया टोटल केसेस। फेवरेबल क्या हो जाएगा सर, इन 13 हार्ट में से, इन 13 हार्ट में से कोई भी दो हार्ट को मैं उठा लूँ तो मेरे लिए फेवरेबल हो जाएगा वो चीज़। तो देखो 13 इंटू 11/2, 52 इंटू 51/2, 2 से 2 कटा, 13 4 टाइम्स जा, तो हो जाएगा 11/204, 11/204, 11/204। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हार्ट्स, ठीक है, टू हार्ट्स, टू हार्ट्स में तो ये होना चाहिए। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं होगा, 12 होगा। 13C2 मतलब 13 इंटू 12/2, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12। तो 3 4 टाइम्स जा, और 3 कितने बार होगा 36, सॉरी ये कितना, रुको ना ऐसे कर लेते हैं ना सिंपल, 204 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 68, एंड 4 2 2 जा 2, 34 जा 2 1 जा, ये 1 यानी कितना हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 1/17। देखो पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ ए एंड बी दे रखा है, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और पी ऑफ बी भी दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। सर सब तो दे रखा है, पुट करना है बस अपने को, 3/4, दिस बिकम्स योर आंसर। सर इम्पॉसिबल इवेंट यानी होगा ही नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अगर इंडिपेंडेंट है तो सर दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उनकी प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट। Chances of getting a defective screw from a two boxes A and B are this and this. सर इसमें से डिफेक्टिव निकले उसके चांस है 1/5, करेक्ट निकले उसके चांस है 4/5, इसमें से डिफेक्टिव निकले उसके चांस है 1/6, करेक्ट आ जाए उसके चांस है 5/6, ठीक है। अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया रैंडमली। A screw is drawn at random from a selected box. It is found to be defective. एक सेकेंड रुकना, हाँ जी देखो, समटाइम्स फोन रिंग्स एंड आई हैव टू पिक अप दैट कॉल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, सर क्या बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, वापस से आप रीड करो। ये बोल रहा है कि भाई एक डिफेक्टिव स्क्रू को निकाल, एक बॉक्स में से, सपोज बॉक्स ए है, इस बॉक्स में से डिफेक्टिव स्क्रू के निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/5, एंड दूसरे बॉक्स में से डिफेक्टिव स्क्रू निकलने की पॉसिबिलिटी है 1/6। अब क्या हुआ ना, कोई भी एक बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया और एक स्क्रू को निकाला, ठीक है, एक स्क्रू को निकाला। अब मेरे को बताना है कि सर वो स्क्रू डिफेक्टिव निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। हमको ये चीज पता है क्या कि स्क्रू डिफेक्टिव ही है, हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमको पता है कि स्क्रू डिफेक्टिव निकला है, लेकिन हमको बताना है कि वो फर्स्ट बॉक्स से निकला है,
वो क्या निकला है, फर्स्ट बॉक्स से निकला है, ठीक है। क्या चीज़ की प्रॉबिलिटी बतानी है कि वो फर्स्ट बॉक्स से निकला है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि सर डिफेक्टिव निकलने की टोटल प्रॉबिलिटी कितनी है। सर अगर बॉक्स वन सेलेक्ट करता हूँ तो बॉक्स वन को सेलेक्ट करने की प्रॉबिलिटी 1/2, उसके अंदर डिफेक्टिव उठाने की प्रॉबिलिटी 1/5। सिमिलरली बॉक्स टू की प्रॉबिलिटी 1/2, उसके अंदर डिफेक्टिव निकलने की प्रॉबिलिटी दिस 1/10, 1/12। सर टोटल प्रॉबिलिटी कितनी है कि बॉक्स सेलेक्ट करके स्क्रू निकाले वो डिफेक्टिव निकले, उसकी प्रॉबिलिटी टोटल कितनी है 1/10 प्लस 1/12। और ऐसी फेवरेबल प्रॉबिलिटी कि यार जो डिफेक्टिव निकला है वो बॉक्स ए से ही निकला हो, यानी 1/10। तो सर कितना हो गया, इसको अगर अपन कैलकुलेटर से करते हैं, 0.1/0.1 प्लस 1/12 प्लस 0.1, दैट इज योर 0.1833333। 0.1 डिवाइड बाय 0.1833333 कितना आ रहा है, 0.5454। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, 0.5454 वाला कोई ऑप्शन है क्या? 6/11 करूँ तो सर 0.5454, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दिस बिकम्स योर आंसर। अब सर बारी आती है आपकी क्वेश्चन बैंक की, अब बारी आती है आपकी क्वेश्चन बैंक की। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बैंक में हो सकता है बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन भी मिले, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक एक करके सबको धराशायी करते हुए आगे बढ़ते हैं, सबको निपटाते हुए आगे बढ़ते हैं। डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है सर, दो डाइस को रोल किया है। प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। सर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, अगर यहाँ पे 6 आ जाए तो इसके साथ 1 आ जाए तो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड है। 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, यहाँ तक में कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब मान लो पहले वाले में 5 आएगा तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, बस यहीं तक। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 2 के साथ 1, बस इतनी पॉसिबिलिटी है जिसमें फर्स्ट वाला ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड। ये हो गया 5, 4, 3, 2, 1। सर टोटल 15 केसेस है, टोटल 15 केसेस है जो फेवरेबल है हमारे लिए। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15/36, दैट इज योर 3 12 जा 3 5 जा 5/12, खत्म आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाइस। सर डाइस में इक्वली ऑड होते हैं, इक्वली इवन होते हैं, 3 ऑड 3 इवन, तो ऑड आने के चांस क्या हो जाएंगे, 1/2, इक्वल हो जाएगा 1/2। बैग कंटेन 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन बॉल्स, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू। सर ब्लू नहीं चाहिए तो मत लेना ब्लू, रेड ले लेना या ग्रीन ले लेना, टोटल 6 में से कोई एक ले लेना। और टोटल कितने हैं सर, 2, 3 और 4, दैट इज 9, 6/9, दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। सर ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ग्रेटर देन 5 होता कितना है, 6। तो 6 यानी एक ही बार आ रहा है, एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें हो रहा है, तो 1/6, 1/6। प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, 1/6 होना चाहिए। अब आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। हो सकता है दो डाइस, हो सकता है दो डाइस को रोल कर रहे हैं और उनका जो सम है वो अपने को 5 से ज़्यादा चाहिए, जो सम है वो 5 से ज़्यादा चाहिए। तो सम अगर 5 से ज़्यादा चाहिए तो वो ट्रिक वाला इस्तेमाल करेंगे अपन। देखो सम कितना कितना हो सकता है, 5 से ज़्यादा यानी 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए। डाइस में दो डाइस को थ्रो किया है, उसका सम कितना हो जाए 5 से ज़्यादा, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, देखो इसकी है पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उल्टा गिनती 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा। तो टोटल केसेस कितने हो गए, कैलकुलेटर में काउंट कर लेते हैं, 11 प्लस 9 प्लस 6, दैट इज 26। सर 26 फेवरेबल है, डिवाइड बाय टोटल केस 36 है, तो ये 2, 13 जा 2, 18 जा 13/18 आ रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, एक सेकेंड रुकना। 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए,
या तो फिर कुछ इसमें मिसप्रिंट है, कुछ इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि देखो ना भाई डाई को आप रोल करोगे तो टोटल 6 ही तो पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, और हमको नंबर क्या चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 क्या होते हैं सर 6, यानी 1 पॉसिबिलिटी, तो 1/6 होना चाहिए टोटल। या तो सर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, अगर 5 और 5 से ज्यादा हो तो 5,6, यानी 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 1/3। कुछ ना इसमें दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस फ्रॉम अ डेक, सर ऐसे एस कितने हैं 4, सर 4/52, 4/52 दैट इज योर 1/13। बॉक्स हैज 8 बॉल्स नंबर्ड 1 से लेकर 8 तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, सर 2 या 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होंगे, 2 3 4 6 8 9, नहीं सर 9 नहीं, 8 तक ही है, तो सर इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है क्या जो 2 या फिर 3 से डिविजिबल हो, टोटल 5, 5/8 आ जाएगा आंसर, दिस बिकम्स योर आंसर। चलो जी अगला देखते हैं, ये तो रिग्रेशन वाला है, इसको हटाओ। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज ऑफन रिफर्ड टू एस साइंस ऑफ प्रोडिक्शन, साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, साइंस ऑफ चांस, सर चांस की साइंस है, किसकी साइंस है, चांस की। इन जनरल द प्रोबेबिलिटी, सर कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से 1, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब 0 और 1 को मत लेना, बग यहाँ से क्यों नहीं लेंगे, अपन लेंगे एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव, हाँ इंक्लूसिव वाला ठीक है, इंक्लूसिव वाला ठीक है। अब सेकेंड है कि फोर्थ है वो चेक करते हैं। डिस्क्राइबिंग द एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी एन इवेंट विल ऑकर, एंड 0 and 1 इंक्लूसिव, डिस्क्राइबिंग एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी एंड इवेंट विल ऑकर, हाँ यही होना चाहिए सर, यही होना चाहिए, एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी एंड इवेंट विल ऑकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टू इवेंट्स ए एंड बी आर दिस, सर दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम देखो तो वो 1 आ रहे हैं, सम 1 आ रहे हैं, यानी इसके बाहर कुछ नहीं है, एग्जॉस्टिव है, ये एग्जॉस्टिव है। या फिर एक और चीज बोल सकते हैं, इसकी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ए इज मोर प्रोबेबल नहीं, बी इज मोर इम्प्रोबेबल नहीं, बी इज मोर प्रोबेबल, बी इज मोर प्रोबेबल, यस बी के होने की चांसेस ज्यादा है। सन विल डिसअपियर फ्रॉम द ब्लू स्काई टुडे फॉर एवर, सूर्य आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, इसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है सर 0, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है सर इम्पॉसिबल इवेंट है। ऑड्स इन फेवर, सर ये ध्यान रखना, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, देखो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, एंड ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है उल्टा इसका, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आई होप याद होगी, रिवीजन हो गया होगा। 5 to 2, 5 का 2 मतलब क्या, ऊपर वाला फेवरेबल है और नीचे वाला अनफेवरेबल है, तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल चाहिए तो 5/7 टोटल 7 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवरेबल चाहिए तो 2/7। इन अ टोटल ऑफ 7 ट्रायल्स इवेंट विल अकर 5 टाइम्स, सर ये बहुत सही लगा, ये बहुत सही लगा। इन अ इवेंट ऑफ 7 ट्रायल्स द इवेंट विल ऑकर 2 टाइम्स, नहीं नहीं 2 तो नहीं ऑकरिंग, नॉन ऑकरेंस, अनफेवरेबल का चांस है 2, फेवरेबल कितना है 5, ये देखो फेवरेबल 5, नहीं गलत। अब देखो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट classical probability the outcome of an experiment is already known, the probability of an experiment is always 5 नहीं, always 1 नहीं, equally likely नहीं, जरूरी नहीं है सबको इक्वली लाइकली हो, बट ये चीज है कि आउटकम हमको पता है, आउटकम हमको पहले से ही पता है, वी आर नोन ऑफ द आउटकम, सर ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर है इसका, ये वाला आंसर शॉर्ट शॉर्ट है।
if an experiment has a set of events that includes every possible outcome, यानी इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ को इंक्लूड, हर चीज को इंक्लूड कर लिया मैंने, हर पॉसिबिलिटी को इंक्लूड कर लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं सर? म्यूचुअली एक्सॉस्टिव। म्यूचुअली नहीं, हाँ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। यार म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट होना चाहिए कि भाई सबको मिला के इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता, ऐसा सबको मिला के इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, सही लग रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल ट्रायल्स, टोटल ट्रायल नहीं, टोटल आउटकम देखते हैं, टोटल ट्रायल नहीं देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल को भी नहीं देखते हैं सर, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये होना चाहिए। एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी कि एक है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो तीसरा नहीं, ठीक है सर। तो ए और बी में से ए और बी को ऐड कर देंगे, क्योंकि सर यहाँ पे जो होता है ना माइनस करने के लिए इंक्लूसिव, वो ये तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों साथ में आएंगे ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? पहला ही हो जाएगा। अरे ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इफ टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, सर दो कॉइन को टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड, सर हेड और हेड आने की चांसेस तो एक ही है, और टोटल चांस कितने हैं? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.25, 1/4 दैट इज 0.25। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स एट रैंडम 53 संडे, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, रिपीट क्वेश्चन है, आंसर कितना है? 2/7, कितना है? 2/7 दैट इज योर 0.286। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 1/10C3 आया था, 0.0083 आया था आंसर, याद आ रहा है? रिपीट क्वेश्चन है, ऊपर अपन ने करके आया ऊपर इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, सर एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री का मतलब क्या होता है? या तो ए आ जाए, या तो बी आ जाए, या तो सी आ जाए, ए या ए और बी और सी, या तीनों का यूनियन। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस तीनों का इंडिविजुअल वाला, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन सर इंटरसेक्शन कहाँ दिया हुआ है? अरे इंडिपेंडेंट है ना, तो इंटरसेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी भी बोल सकते हो, यस। तो पुट कर लेते हैं, 0.30 प्लस 0.2 प्लस 0.1 माइनस दो दो का मल्टीपल, 0.3 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.3 प्लस तीनों का 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6, सॉरी 0.06 हो जाएगा, प्लस ये तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.06 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.02 हो जाएगा, ये माइनस 0.03 हो जाएगा, और ये वाला प्लस 0.06 हो जाएगा, ठीक है, 0.006 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं, 0.6 माइनस 0.06 माइनस 0.02 माइनस 0.03 प्लस 0.006, दैट इज और 0.496, कितना आ गया? 0.496 है क्या? बिल्कुल ऑप्शन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जी, क्या बोल रहे हैं। इन आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर प्लेस 70% ऑफ दर गेम एट नाइट, सर रात में वो लोग 70% तक खेलते हैं, ठीक है, 70% गेम अपने रात में खेलते हैं और 30% अपने दिन में खेलते हैं। टीम विंस 50% ऑफ देयर नाइट गेम्स
एंड 90% ऑफ देयर डे गेम्स। सर अगर दिन में खेलेंगे तो 50% चांसेस है कि वो जीतेंगे, और अगर वो रात में खेलेंगे तो 70%, 90% चांस है कि वो जीतेंगे। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द टुडेज न्यूज़पेपर दे ओन यस्टरडे, यानी कल वो जीत गए थे। कल वो जीत गए थे। जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? या तो उन्होंने रात में खेला होगा जिसकी पॉसिबिलिटी जीतने की 50% है, या तो उन्होंने दिन में खेला होगा जिसमें पॉसिबिलिटी जीतने की 90% है। तो टोटल जीतने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? ये हो जाएगा 35% प्लस 21%, दैट इज योर 56%। इतना चांसेस है उनके जीतने की। ठीक है, लेकिन वो गेम रात में खेला गया होगा, वो रात में खेला हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 21%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21/26, 56। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। बेसिकली क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो 21/56 है क्या ऑप्शन? 21/56, 0.375, 0.375। क्यों नहीं आया आंसर? एक बार वापस से देखते हैं, चलो वापस से देखते हैं इसको ना। रुको, मैं थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको बताता हूँ, नहीं तो पता चला आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम्म, ये देखो, इसमें कॉपी कर लेते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वॉज प्लेड एट नाइट। प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वॉज प्लेड एट नाइट। सर नाइट में होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड दे ओन यस्टरडे, यानी दे विन। ठीक है, प्रोवाइडेड दे विन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी कि वो नाइट में खेले एंड जीते, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि वो जीते। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कंडीशनल को। तो प्रोबेबिलिटी कि वो नाइट में खेल के जीते, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी कि वो नाइट में खेल के जीते, ये क्या है? कि सर नाइट में खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%। और जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। यानी 70% इंटू 50% डिवाइड बाय वो जीते, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70% इंटू 50 प्लस 30% इंटू 90। तो कितना हो जाएगा सर? ऊपर हो जाएगा 35%, नीचे हो जाएगा 56%। 35/56, दैट इज योर 0.625। है क्या ऑप्शन? कुछ गड़बड़ की क्या अपन ने? 70 को अपन ने 50 के साथ लिया और 30 को अपन ने 90 के साथ लिया। ठीक है, अच्छा ये 21 नहीं होके ये हो जाएगा 27। तो 35 प्लस 27 कितना होता है? 62। तो यहाँ पे हो जाएगा 62%। आप सॉल्व करोगे इसको तो 62 ही आएगा। तो 35/62 कितना होता है? 0.5645। 0.5645, दिस बिकम्स योर आंसर। व्हेन टू इवेंट हैपन साइमल्टेनियसली, सर अगर वो साथ में खेलते हैं, रिपीट है ना ये क्वेश्चन, मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट, मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट। Probability of an event A and its complement is sum of probability of A and its complement। सर A plus P of A dash कितना होगा? Always 1। Unbiased coin is tossed once, then the two event head and tail, सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, इक्वली लाइकली भी है। सर रिपीट क्वेश्चन है ए। 173 को देखते हैं, 173 को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर्वे बाय एयर ट्रेवल एसोसिएशन रिवील्ड 60% ऑफ द मेंबर मेड एयरलाइन रिजर्वेशन लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर 60% लोग ने किया था। Two members are selected at random, the probability that both the member made reservation last। सर पहला वाला रिजर्वेशन लास्ट किया था उसकी प्रोबेबिलिटी 60%, दूसरा वाला भी लास्ट ईयर किया था उसकी प्रोबेबिलिटी 60%। तो टोटल 60 × 60, 36%, यानी 0.36। ये हो जाएगा आंसर। P is to Q are odds in favor। सर odds in favor बोला है, यानी फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल बोला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा सर? फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है सर। बॉल में सॉरी बैग में 30 बॉल्स है, 1 से लेकर 30 तक नंबर है। बैग में 30 बॉल है, 1 से लेकर 30 तक नंबर है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को मैंने उठाया।
द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल विल बी 7 और 3 और 7, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। सर मल्टीपल ऑफ 3 और 7 क्या हो सकते हैं? 3, 6, 7, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, 27 एंड 28। इसके अलावा और कोई है क्या जो 7 और 3 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सॉरी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 आउट ऑफ 30 बॉल्स हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। 12 आउट ऑफ 30 हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। 6 2 जा 6 5 जा, तो 2/5 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 6 7 3 6 9 12 15 18 21 24 27। अरे सर 30 को भी तो लेंगे, 30 को भी तो इंक्लूड करेंगे, 30 को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 13/30। कितना हो जाएगा? 13/30। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। सर एग्जैक्टली टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एंड ये, ठीक है। तो एग्जैक्टली टू हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सर फेवरेबल हो गया 3, टोटल हो गया 8 आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। सर 2 डाइस को अपन ने एक साथ फेंका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर शोन इज ग्रेटर देन 5। सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 5 वाला कौन सा केस था? ये देखो, सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 5 कितने केस हो गए? 5 6 4 5 4 3 2 1। टोटल कितने केस हो गए? 15 + 11 दैट इज 26। तो फेवरेबल हो जाएगा 26, टोटल हो जाएगा 36। 26/36 दैट इज 13/18। ये हो जाएगा आंसर। शॉर्टकट ट्रिक हमेशा काम आती है, अच्छे से उसको याद कर लेना, ठीक है, घोल लेना उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन नंबर विद एन ऑर्डिनरी 6 फेस्ड डाई। सर एक डाइस में इक्वल इवन रहते हैं, इक्वली ऑड रहते हैं, तो इवन आने की चांसेस कितने हैं? हाफ, क्योंकि आधे इवन है आधे ऑड है। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 हेड्स। सर 4 कॉइन को अपन ने टॉस किया, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? सर 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? देख लेते हैं, देख लेते हैं। 2 ही हेड चाहिए ना अपने को, सिर्फ 2 ही हेड चाहिए। तो सर अगर 2 हेड चाहिए तो 2 टेल चाहिए, 2 हेड चाहिए तो 2 टेल चाहिए। अब इसको आपस में मैं अगर रीअरेंज करूं तो कितने पॉसिबिलिटी है? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, दैट इज योर 3 इंटू 2 दैट इज योर 6। 6 हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 2⁴ दैट इज योर 16। 3/8 आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। 3/8। रिपीट क्वेश्चन है सर, इक्वल रेड इक्वल ग्रीन, तो सर ग्रीन उठाने की पॉसिबिलिटी क्या है? इक्वल है 1/2। इसको छोड़ो, ये इंडेक्स का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये रहा, ये भी स्टैट्स का है, इसको भी छोड़ो, आगे देखते हैं। सर 2 पेजेस, रुको जी रुको। अच्छा हमने 2 पेज ऑलरेडी निपटा ली, पता ही नहीं चला 2 पेज निपट गए। चलो लास्ट पेज है, लास्ट को भी निपटाते हैं फिर खत्म करते हैं, फिर अब इसको नेक्स्ट टॉपिक लास्ट अपना इंडेक्स का उठाएंगे। 2 coins are tossed simultaneously, the probability that at least one is head। at least one head मतलब head tail, tail head, head head, 2 भी हेड होंगे तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। 3/4। 1 ball is drawn at random, the probability that it is red or green। या तो रेड हो जाए तो ग्रीन हो जाए, या तो रेड ले लो या तो ग्रीन ले लो। तो 8 में से कोई एक आएगा तो चलेगा, इस 5 और इस 3 में से, या 8 में से कोई एक आएगा तो चलेगा। और टोटल बॉल्स कितने हैं? 5 4 3 12, तो कितना हो जाएगा? 2/3 प्रोबेबिलिटी।
सर इंडिपेंडेंट है, तो जब अपने को यूनियन निकालना है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन सर इंटरसेक्शन को अपन एक और चीज क्या लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। क्यों सर प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो देखो 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.5 इंटू 0.4, ये कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.20 यानी 0.7 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग और अ हार्ट। किंग और अ हार्ट। सर हार्ट कितने होते हैं, सर हार्ट 13 होते हैं। और सर ऐसे किंग जो हार्ट में इंक्लूड नहीं है, अलग से किंग कितने और, सर दो, सॉरी तीन। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 16, 16/52, दैट इज 4/13, दिस बिकम्स योर आंसर। अ डाई इज रोल ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। सर 7 लाना है सम, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो जाएगा, 6/36। शॉर्टकट बताया था जो, उसी से किया मैंने, 1/6। हालांकि रिपीट क्वेश्चन भी है। सर ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 6 वाइट 4 ब्लैक, प्रोबेबिलिटी की 2 वाइट हो जाए, दोनों वाइट हो जाए, ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नीचे से देखते हैं, नीचे से थोड़ा इजी लग रहा है। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और अ किंग। सर 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक होते हैं, बचे हुए 13 कार्ड में एक एक ठो किंग बैठे रहते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है सर, 26 प्लस 2 28 आउट ऑफ 36, सॉरी 52। तो 4 7 जा 4 13 जा 7/13, ये आ गया आंसर। इन अ बॉक्स 6 डिफेक्टिव एंड 6 गुड बल्ब्स आर देयर। दो बल्ब को उठाया गया विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। सर 10 में से 2 को उठाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 10c2। अब मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक डिफेक्टिव हो जाए, एटलीस्ट एक डिफेक्टिव हो जाए। सर मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने एक काम करता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ। टोटल केस में ऐसे केस होंगे जिसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, ऑल गुड, ऑल गुड। एंड बाकी वो केस क्या होंगे, बचे हुए केस एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। अगर हमको ये केस चाहिए तो मैं टोटल में से इसको माइनस कर देता हूँ, टोटल में से इसको माइनस कर देता हूँ। तो सर टोटल केस कितने हैं, 10c2, 10 में से कोई दो उठाओ, उसमें से माइनस कर दो कि दोनों जो मैंने उठाए हैं वो गुड वाले उठाए हैं, दोनों मैंने सही वाले उठाए हैं, यानी माइनस कर दो 6c2। 6c2 कितना हो जाएगा, 10 × 9 45 माइनस 15, दैट इज 30। तो मेरे फेवरेबल कितने हो गए, 30 केस, और टोटल केस कितने हैं 10c2, दैट इज 45। तो कितना हो जाएगा सर, 2/3, 2/3। आगे बढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक। सर डेक से मैंने कार्ड उठाया, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ रेड कार्ड। चलो जी, फेस कार्ड क्या होता है वो बताओ। सर फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड जोकर को बोलते हैं। फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जोकर को। जे जो आता है ना, किंग क्वीन जोकर, तो जोकर में फेस बन रहे थे ना। तो सर ऐसे फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड है 4। और रेड कार्ड कितने हैं, सर रेड कार्ड है, ऐसे तो रेड कार्ड 26 है, लेकिन उस 26 में भी दो फेस आ गया होगा। तो सर 26 आपके रेड और अलग से दो फेस यानी 28। लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या, 52 माइनस 28, ये हमको चाहिए। 52 माइनस 28 दैट इज 24। तो 24 चाहिए आउट ऑफ 52। 4 13 जा 4 6 जा 6/13 है क्या ऑप्शन, दिस बिकम्स योर आंसर। A die is rolled probability that the number is odd and less than 5 is। सर odd और less than 5 क्या होता है, 1 3, 1 और 3। तो 2/6 यानी 1/3, 1/3। चलो जी ये देखते हैं। 5 वाइट है 7 ब्लैक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। सर बोथ आर ब्लैक मतलब 7 में से कोई दो को ब्लैक उठा लेना, और टोटल केस क्या हो जाएगा, 12 में से दो।
ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ ना, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना आके मुझसे। 7 into 6 डिवाइड बाई 2, 12 into 11 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2 जा 7/22 है क्या ऑप्शन? 7/22। लेकिन सर ये मेरे को लग रहा है काटा नहीं है इसने, काटा नहीं है, काटा नहीं है इसने, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 42/132। अरे सर गड़बड़ कर दी ना आपने, क्या बोला है ये? पढ़ो सर, अच्छे से पढ़ो आप। विथ रिप्लेसमेंट बोला है सर, विथ रिप्लेसमेंट बोला है। अगर मैं पहला को ड्रॉ करता हूँ, पहले बॉल को, और पहला बॉल मेरे को ब्लैक चाहिए, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है ब्लैक का? 7/12। सर 7 में से कोई एक उठाऊं आउट ऑफ 12, 7/12 ब्लैक उठाने की पॉसिबिलिटी। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं बॉल उठाऊंगा तो सर एक ब्लैक तो खत्म हो गया होगा, मेरे पास 6 ब्लैक बचे होंगे, उसमें से एक उठाऊंगा, और टोटल 12 में से एक तो चला गया होगा, तो अब 11 केसेस बचेंगे। नहीं टोटल सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, वापस से बोले, वापस से। फर्स्ट केस में पहला मेरे को ब्लैक चाहिए तो 7/12, फिर से सेकेंड केस में मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब वापस से मेरे पास 5 वाइट है, वापस से 7 ब्लैक है, तो वापस से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/12 इंटू 7/12 कितना हो जाएगा? 49/144। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। टू डाइस आर रोल प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज अ प्राइम नंबर। सर सम हमको चाहिए प्राइम नंबर, तो सम क्या क्या हो सकता है? सम हो सकता है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एंड इनकी आने के चांसेस क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स इन विच द सम बिकम्स 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर प्राइम कौन से होते हैं? एक तो ये है प्राइम, एक ये है प्राइम, एक ये है प्राइम, ये है प्राइम, सर ये है प्राइम, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 1, 2, 4, 6 एंड 2 को 8, 12, 12 और 3 15, 15/36, यानी कितना हो जाएगा? 5/12। फेवरेट आंसर क्या हो जाएगा? 5/12 है क्या ऑप्शन? सर ऑप्शन है। डाइज रोल 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 6। एग्जैक्टली 2 6, अच्छा, एग्जैक्टली 2 6। सर पहले वाले में 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, दूसरे में भी 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरे में 6 नहीं आके कुछ और है 5/6, एंड ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब भाई एक बार ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने 6 6 अदर 6 6 अदर 6 6 ऐसी 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है? तो ये हो जाना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। देख लेते हैं। 36/72, 5/72 है क्या? 5/72 खत्म। सर ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया क्या? 3 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि ना मैंने 3 प्लेसेस बनाई थी। मैं बोला फर्स्ट वाले में 6 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तीसरे में अदर देन 6 आ जाए। सिमिलरली एक बार केस बनेगा जहां पे यहाँ पे अदर देन 6 आ जाए, फिर एक बार केस बनेगा जहां पे यहाँ पे अदर देन 6 आ जाए, बाकी जगह 6 6 आ जाए। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? ऐसा, एक सेकेंड। अ बॉक्स कंटेन्स 8 बॉल नंबर्ड 1 से लेकर 8, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम और इवन। सर प्राइम और इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है प्राइम, ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन, या तो प्राइम हो जाए या तो इवन हो जाए। सर यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी प्राइम नंबर तो ऑड है, तो 4/8 दैट इज और 1/2, दिस बिकम्स योर आंसर। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। 3 रेड, 4 ब्लू and 5 green. 3 balls are drawn from random without replacement. Probability that all are different color. All are different color. All are different color. All are different color. चलो जी, all are different color। एक काम करता हूँ ना,
एक एक मैं बॉल उठा लेता हूँ हर कलर का, फिर उसको अरेंज कर दूंगा। सर एक एक बॉल उठा लेता हूँ हर कलर का, फिर उसको मैं अरेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 रेड में से एक उठाता हूँ, 4 ब्लू में से एक उठाता हूँ, 5 ग्रीन में से एक उठाता हूँ, और इनको अरेंज कर देता हूँ फैक्टोरियल 3 तरीके से। ये हो जाएंगे फेवरेबल केसेस। और टोटल केस कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये कितने हो गए 12। 12 में से किसी 3 को उठा लेता हूँ, 12 में से किसी 3 को उठा लेता हूँ, 12 में से कोई 3 को उठा लेता हूँ। अरेंज नहीं करेंगे, केवल सिलेक्शन करना है ना अपने को, केवल सिलेक्शन करना है, अरेंज नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर, 3 × 4 × 5 डिवाइड बाय 12 × 11 × 10 डिवाइड बाय 6। 2 टाइम्स जा 5, 2 जा 4 जा, ये हो जाएगा 3/11। 3/11, दिस बिकम्स योर आंसर। इन अ फैक्ट्री, 2 machine produce 60% and 40% of the total outcome. Their defect rates are 3% and 5%. If the product is defective, सर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है ये हमको पता है, तो सर टोटल केस क्या है, डिफेक्टिव वाला, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कैसे हो सकता है सर, डिफेक्टिव हो सकता है या तो 60% वाला गुड जिसमें से 3% डिफेक्ट आ जाए, या तो 40% वाला गुड जिसमें से 5% डिफेक्टिव आ जाए, ये हो जाएगा टोटल। और सर फेवरेबल क्या हो जाएगा सर, वो मशीन 1 से आना चाहिए, यानी कि वो 60% 3% वाला होना चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 180 प्लस 200, दैट इज योर 180 बाय 380, 9/19, 9/19, 9/19, दैट इज योर 0.47। दिस बिकम्स योर आंसर। चलो जी, विद दिस आपके सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हमने निपटा लिए। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो सर आप मेरे को बताइएगा, मैं बैठा हूँ आपके लिए। जो डाउट लगे मेरे को आप बताना। नेक्स्ट क्या करने वाले सर, नेक्स्ट अपन उठाने वाले इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, इसको भी अपन खत्म करेंगे एंड फटाक से अपन अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा अपना कंप्लीट। इसके बाद सर एक चीज बचेगी, पूछो क्या सर, कैलकुलस, वो छुड़वा दोगे क्या सर? नहीं, कैलकुलस को भी करवाऊंगा। भले ही वो 5% का आता है, भले ही वो आउट ऑफ 105 मार्क्स आता है, 2 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टिल मैं उसको करवाऊंगा भाई। जब पूरा कवर करवा रहा हूँ तो उसको क्यों छोड़ूंगा मैं, उसको भी करवाऊंगा। बट हाँ, आप अगर उसको छोड़ना भी चाहो एक तरीके से तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कैलकुलस लोगों को हार्ड लगता है, ठीक है। एंड कैलकुलस में स्काई इज द लिमिट, कितना भी डिफिकल्ट आ सकता है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है, और कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज करना मेरे को। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वो जो शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बोल रहा था ना, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।